हेलो गुड इवनिंग। एसएससी सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज प्रॉफिट लॉस के सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीपी, एसपी, एमपी और डिस्काउंट्स के रिलेशंस को डेवलप करते हैं और उनके डेवलपमेंट के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहले भी क्वेश्चन और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और ये जो पूरा सेशन है हमारा आज का, ये पूरा सेशन जो है हमारा आज का, वो सेशन डिपेंड करेगा आपको कि आप क्वेश्चंस को कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस आप डील करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आज बात करूंगा आपसे कि सीपी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और एमपी या पीपी जिसको मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस कहते हैं यानी अंकित मूल्य, और डिस्काउंट छूट में किस तरह से क्या संबंध स्थापित होता है, क्या रिलेशन है, इस तरह के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहला अच्छा डिस्कस भी किया है और आज फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो एक बार हम ये बात कर लें कि प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से समझिएगा कि प्रॉफिट और लॉस always be calculate on CP। किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। और डिस्काउंट ऑलवेज बी ऑफर्ड, डिस्काउंट ऑलवेज be offered on mark price और print price। कोई दिक्कत? जो डिस्काउंट होता है वो किस पे हमेशा दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इतनी बात तो आप जान रहे हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सिर्फ इसको निकालने के लिए कि इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, सपोज करिए, अब हम इतनी बातें आपसे अलग कर लिए, अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चंस ने आपने नहीं सीखे हैं करना, सॉल्व करना नहीं जानते तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य सपोज कर लीजिए मैंने मान लिया 100x है और विक्रय मूल्य कितना है? 100y है। कोई तकलीफ है इसमें? 100x है और 100y है। ठीक, अब हम रिलेशन डेवलप करेंगे किसमें? सीपी में, एसपी में, डिस्काउंट में और एमपी में। ध्यान दें, मान लो कोई वस्तु है, उसका सीपी आपको पता है, प्रॉफिट हो जाएगा, इसी प्रॉफिट पे बेचा गया है। फिर एसपी पता चल जाएगा आपको, फिर एसपी से आपको डिस्काउंट पता करना है कि डिस्काउंट क्या होगा, और डिस्काउंट के बाद आपको एमपी पता चलेगा। सपोज कर लो कि कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य 100x है, उसको अगर आपने 15% का प्रॉफिट लिया, 15% का प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेचोगे? तो 115। सॉरी, 15% का प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया? 15% के प्रॉफिट का मतलब हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, 15% के प्रॉफिट का मतलब है 15x, यानी आपने बेचा कितने में? 115x। और अगर आप मान लीजिए कि इसका अंकित मूल्य 100y था, जो आप माने हुए हो, सॉरी 100y, ये जो एसपी आप माने, ये एसपी नहीं है, एमपी, ये आप मान लीजिए कि उसका एमपी है। एमपी यानी अंकित मूल्य आपका 100y, ये आपका 100y है। और आपने अगर 23% का डिस्काउंट, मान लीजिए लेट मी कि 23% का डिस्काउंट दे दिया, तो 23% का जो डिस्काउंट होगा वो कितना? ये y है, ध्यान दीजिएगा। तो 23% का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे तो 23y छोड़ देंगे, यही बात है ना, 23y छोड़ दिया। अब आप देखो क्या हुआ, आपको क्या मिला। अब जैसे ही आपने 23y छोड़ दिया तो 23 का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? अगर डिस्काउंट 23y का हो गया तो फिर इसके लिए एसपी कितनी आ गई? 77y।
77y। कहां से? अगर ये डिस्काउंट 23% का है तो 23y आपने डिस्काउंट दे दिया, और 23y जब डिस्काउंट दे दिया तो आपने बेचा कितने में? कितने बेचा भाई बताओ? 77y। इसका मतलब ये है इधर से जो एसपी आया वो 15x और इधर से जो एसपी आया वो 77y। यानी अगर हम x बाई वाई डेवलप कर ले, x बाई वाई क्या होगा, तो हमको मिल जाएगा कि x बाई वाई इज इक्वल टू 77 माइनस क्या, सॉरी अपॉन 115। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अब ये x बाई वाई क्या है? देखो x बाई वाई को क्या कर सकते हो, x बाई वाई को लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इधर से लिखूं कि x बाई वाई इज इक्वल टू 77 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस डिस्काउंट 23, और इसको क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 15, यानी ये लिख सकते हो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। कोई तकलीफ है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात पक्की है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात पक्की है। यानी आपने ये निकाल लिया कि x बाई वाई इज इक्वल टू 100 बाई डी अपॉन 100 प्लस पी। कॉन्सेप्ट समझ लो दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब x बाई वाई है तो ऊपर अगर हम 100 से गुणा कर ले तो 100x बटे 100y, और ये बराबर आप निकाल चुके हो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। और ये जो 100x बाई 100y है, ये बराबर क्या है? ये है सीपी बाई एमपी। सीपी बाई एमपी, यानी हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो ये मिला। फाइनल रिजल्ट ये है कि सीपी संबंधे एमपी बराबर होगा क्या? बराबर होगा 100 माइनस डी इज टू 100 माइनस 100 प्लस। यही रिजल्ट हमने डेवलप किया है, ठीक है। बात समझ आ रही? फिर से समझ लेते हैं कि अगर सीपी 100x हो और एमपी 100y हो, कह रहा है कि सीपी अगर 100x है और 15% के प्रॉफिट पे बेचा, कितने में बेचा? 15x प्रॉफिट ले लिया, यानी बेच कितने में दिया? 115y। और अगर 23 और 100y अगर मार्क प्राइस है और 23% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो कितने में बेच दिया? 77y। इधर से 77y, उधर से 115x, दोनों इक्वल हो गया, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 77 बाई 115 हो गया। या यूं कह सकते हो कि x बाई वाई इज इक्वल टू 77 को क्या लिख सकते थे? 100 माइनस 23, और 115 को क्या लिख सकते थे? 100 प्लस 15। और इसका मतलब ये हो गया कि 100 माइनस डी, क्योंकि डिस्काउंट 23 है, 23 क्या है? 23 डिस्काउंट है, ये डी हो गया, और ये 15 क्या है? प्रॉफिट है, पी हो गया। तो 100, अच्छा, x बाई वाई इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। और इस एक्स वाई में ये जो एक्स वाई है इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेंगे तो 100x बाई 100y आ जाएगा, और 100x बाई 100y क्या है? सीपी बाई एमपी है। यही फार्मूला हमको तैयार करना, और वो फार्मूला हमने तैयार कर। क्लियर है? क्या मिला अब आपको? देख लो इसको फिर से, यहाँ कॉर्नर में समझ लेते हैं एक तरफ कि सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस। देखो इसमें क्या क्या मिल गया आपको? एसपी मिल गया, एमपी मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। एसपी निकाल लोगे, एसपी कैसे? प्रॉफिट और सीपी को जोड़ लोगे तो एसपी आ जाएगा। यानी जो हमने सीपी, एसपी, एमपी और डिस्काउंट के रिलेशन की बात की थी वो रिलेशन हमने डेवलप कर लिया, हमने फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको पूरा शॉर्ट स्क्रीन लेके रख लेना, हमेशा काम देगा। और इससे अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% लाभ कमा लेता है। एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% लाभ कमा लेता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। आप क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देखो अब हम सवाल पे आ गए। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या है? सीपी बाई एमपी, ध्यान दीजिएगा, सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू क्या? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अब 100 माइनस डिस्काउंट का क्या मतलब है? 100 माइनस 23 अपॉन 100
ये कितना 100 प्लस 121 यानी 77 बाई 121 11 हम 121 11 7 77 यानी 7 संबंधे 11 ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है? 7 संबंधे 11 ये क्या होगा? सीपी संबंधे एमपी होगा। कर लोगे ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा, लेकिन ये कहां से आ रहा है, ये डेराइव कहां से हो रहा है, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर आप कभी दिक्कत हो आपको तो ये पढ़ा रहे आपके सेंस में तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे। अगला सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 20% छूट देने पर भी 20% लाभ प्राप्त। देखिएगा सिंपल सा सवाल कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 20%, यहां छूट नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन करेक्ट कर दे रहा हूं, 20% छूट देने पर भी 20% लाभ प्राप्त हो। देखो सीपी एमपी कितना मूल्य अंकित करे। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, 20% छूट देगा और ये क्या कह रहा है? 20% लाभ प्राप्त करेगा। ये यानी 80 अंकित मूल्य पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? 120। यानी अब कह रहे कितना मूल्य, कितना प्रतिशत, कितना क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे ना। तो मान लो 80 पे कितना आ गया? 80 पे 120 अंकित करना है। 80 पे 120 अंकित करना है तो 20 से भाग दे दो, 4 पे कितना अंकित करना है? 20 छक्का 120, 4 पे 6 20। अब 25 से गुणा कर दे तो 100 पे कितना अंकित करेगा? 150। यानी कितना परसेंट अधिक अंकित किया? 50% अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। बात को समझो दोस्त। कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, कितना अधिक मतलब कितने अधिक प्रतिशत अंकित करे, कितना अधिक अंकित करे कि 20% छूट देने पर भी 20% लाभ हो। आपको फार्मूला पता है, एक कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया था कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी है 80 हो गया और एमपी कितना है? 100 प्लस 20 है तो 120 हो गया। अब अगर 80 पर, या यहां से ये भी नहीं करने की जरूरत थी, इतना भी स्टेप क्यों ले आओगे आप? अगर आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा कर लो, ये भी नहीं करना यार, ये भी नहीं करना अपने को। हाँ देखो ये सिंपल, यहां से क्या हो गया? 80 का सामान कितने में बेचना पड़ रहा है? कितना अंकित कर रहे हो? मूल्य 80 था, 120 अंकित किया तो कितना अधिक अंकित किया? 40 अंकित किया। 40 80 का कितना है? 50% है, यानी 50% मूल्य अधिक अंकित करना होगा। इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार 15% छूट देता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 15% छूट देता है, 16 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 28% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे हैं एक दुकानदार 15% छूट देता है, 16 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 28% लाभ कमाता है। सीपी और एमपी का वो पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। देखो अपने को क्या पता है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो सीपी कितना हो गया? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15%, और प्रॉफिट कितना दे रहा है? 100 प्लस 28, यानी अपने को क्या मिला? 85 संबंधे 128। कहानी यही नहीं खत्म होती है। अब कहानी आगे ये है कि 16 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है। देखो ध्यान से, 16 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इसमें देखो मैंने एक नोट पहले से इसीलिए आपके लिए लगा रखा है, इस नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना। जब दुकानदार 15% की छूट दे रहा है तब वह 17 वस्तुओं के पैसे देकर वस्तु लाया है। भाई 17 वस्तु दे रहा है ना, तो खरीद के तो लाया होगा, यानी उसका कास्ट प्राइस 17 वस्तु पर गिरा होगा। तो यहां पे क्या भाग दे देंगे? एक वस्तु के लिए 17 बटा 85/17। और जब एक मुफ्त दे रहा है, यानी कितने सामान का पैसा ले रहा है? 16। बस इतनी ही बात यहां समझनी है दोस्तों। जबकि जब वह 28% लाभ प्राप्त कर रहा है तो ग्राहक से 16 वस्तुओं के पैसे ले रहा है, क्योंकि एक वस्तु फ्री दे रहा है।
तो 17 25 85, 5 संबंधे आपका हो जाएगा 8, 16 8 128, 5 संबंधे 8 का ये आपका रेशियो बन जाएगा। कोई दिक्कत है? 5 संबंधे 8। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लो कि एक दुकानदार 15% छूट देता है तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट हो गया, और 28% लाभ लेता है तो एमपी 100 प्लस 28 हो गया, यानी 85 और 128 हो गया। लेकिन अब मामला अगर एक वस्तु की बात करेंगे तो जब 17 वस्तुएं दे रहा है, 16 पर 1 फ्री, यानी दे कितना रहा है? 17, यानी खरीद के तो वो 17 लाया होगा ना, तब तो 17 दे रहा है, उसके पास 17 है तब तो दे रहा है ना। तो 17 वस्तुओं के क्रय पर वह 16 वस्तुओं का मूल्य आपसे ले रहा है, यही बात समझो। तो यहाँ 85 सीपी है, 17 से भाग देंगे तो 1 का 5 हो गया सीपी, और यहाँ 128 में कितने का मूल्य ले रहा है? 16 का, तो 16 से भाग देंगे तो ये 8 एमपी हो जाएगा। सीपी और एमपी का यही रिलेशन है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। ऐसे एग्जाम में सवाल ट्रेड्स में है, और अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस रही तो आप बिना पेन पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक दवा निर्माता 12 दर्जन दवाएं खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देते हैं। देखो फिर वही मामला है, मुफ्त का मामला है, जहां भी मामला फ्री आए वहां थोड़ा सा अलर्ट। कैसे करना है पढ़ लीजिए सवाल। एक दवा निर्माता 12 दर्जन दवाएं खरीदने पर 1 दर्जन दवा मुफ्त देता है एवं अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। यदि दवा का अंकित मूल्य 117 रुपए है, दवा का अंकित मूल्य 117 रुपए है, तो आप न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर दवा बेचने पर कोई हानि ना हो। कोई हानि ना हो का क्या मतलब होता है? नो लॉस का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझा दो पहले। नो लॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? नो लॉस का मतलब होता है नो प्रॉफिट, यानी नो लॉस मतलब होता है, नो लॉस का मतलब होता है नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट का मतलब होता है सीपी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी। देखो कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। आपको सीपी और एमपी का रिलेशन निकालना, ये निकालना है तो अच्छा, जिस पर हाँ ठीक, सीपी और एमपी कह रहे हैं कि डिस्काउंट देते हैं 25% का, तो 100 माइनस 25, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? 100 पी, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो 0, यानी 75 और 100, यही मामला बना ना, 75 और 100। अब देखो 75 कब? सीपी 75 तब जब वो 12 पर 1 वस्तु दे रहा, 12 दर्जन पर 1 दर्जन फ्री है। देखो इस बार पर 1 दर्जन फ्री है, यानी कुल कितना कास्टिंग हो गया? 75/13, और जब बेच रहा है तो 12, 100/12। कोई तकलीफ है? 100/12, इसको सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो ये आपको मिल जाएगा 9 संबंधे 13, ठीक है, 9 संबंधे 13, और दवा का अंकित मूल्य 13 आया, और इस अंकित मूल्य 13 का वैल्यू दिया हुआ है 117, यानी ये 13 बराबर जब 117 के है तो 1 बराबर कितने के है? 9 के। तो सीपी पूछ रहा है तो 1 9 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर? 9 विद 9 81 के बराबर, 81। नहीं समझ में आया? देखो सीपी और एमपी में तो तुमको पता ही है क्या रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही है ना। यहां पे दिया है 25% का डिस्काउंट ऑफर करता है तो सीपी 100 माइनस 25, और एमपी 100, कोई हानि नहीं होती तो कोई लाभ नहीं होता, जब कोई हानि कोई लाभ नहीं होती तो वस्तु क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी लाभ यहाँ शून्य है तो यहाँ शून्य कर दिया, यानी संबंध 25 और 100 का बने, 75 और 100। जब ये 75 है, ध्यान दो, जब ये 75 कब है? जब 13 वस्तु दे रहा है, 12 पर 1 फ्री, यानी दे तो 13 रहा है ना, तो 75/13, और यहाँ पे जब 100 है मूल्य, एमपी 100 है, तो दे कितना रहा है? वस्तु जब बेच रहा है तो मूल्य कितने का ले रहा है? 12 का, तो 100/12 सॉल्व कर लिया तो हमको रेशियो मिला 9 संबंधे 13, और कह रहा है कि अंकित मूल्य जब 13 भाग है, और ये 13 भाग दिया हुआ है सवाल में, कितना है? 117, 13 भाग बराबर 117, 1 भाग बराबर 9, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य सीपी 9 भाग 1 भाग बराबर 9 के, तो 9 भाग बराबर 81 के, यही आपका आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानी? अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, नंबर और अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए, डिटेल सोल्यूशन और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। आगे ध्यान दीजिएगा, एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है कि किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट और अंकित मूल्य का अनुपात है। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है सीपी, आपसे पूछा जा रहा है एसपी, आपसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट, और आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य। इसका अनुपात ज्ञात करना है, बहुत ही सीधा सीधा सा हिसाब। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, बस यही एक क्लू है आपके पास कि विक्रय मूल्य जो है वो छूट का 5 गुना है, यानी अगर छूट 1 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। और अगर विक्रय मूल्य 5 छूट 1 तो अंकित मूल्य 6। कोई परहेज है? कोई परहेज है भैया? नहीं ना। तो चलो अब क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट के बराबर है। क्या डिस्काउंट प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन है वो लॉस डिस्काउंट फ्रैक्शन के बराबर है। छूट कितना है बताओ, 1/6 का छूट है, तो प्रॉफिट भी 1/6 हो जाएगा। ठीक, और 1/6 प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 6 क्या है, सीपी है, सीपी 6 है और प्रॉफिट कितना है, 1 है। प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो अगर सीपी 6 प्रॉफिट 1 तो एसपी कितना हो जाएगा, 7। इतनी बात में कोई तकलीफ, इतनी बात समझने में कोई तकलीफ? समझ रहे हो? ध्यान से समझो क्या हम कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। लाभ, छूट तो दिख रहा है कि 1/6 है, तो लाभ भी 1/6 होगा। और लाभ के 1/6 होने का क्या मतलब है बता सकते हैं आप? लाभ के 1/6 होने का मतलब है कि सीपी 6 और प्रॉफिट 1 यानी एसपी 7। अब आप एक बात बताओ, जब एसपी 7 है, जब एसपी, ये अब एसपी कितना हो जाएगा तो सीपी कितना हो जाएगा भाई? अब देखो, अब यहां से अलग से समझ लेते हैं, थोड़ा सा अलग से। क्या समझ रहे हैं हम? देखो कि अगर एसपी 7 है तो सीपी कितना है, सीपी कितना है भाई, सीपी 6। और अगर एसपी 5 हो जाए तो सीपी कितना हो जाएगा, 30/7। यहां पे सीपी कितना है तुम्हारा, 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा ना? यहां से निकाल लिया ना तुमने, क्या निकाल लिया, बहुत सुंदर चीज निकाल ली। क्या? ये 1/6 है। इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा 1/6, इसमें से 6 क्या है, सीपी है, और 1 क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी 7 हो गया। एसपी 7 पर सीपी 6 है, तो यहां एसपी 5 है तो सीपी 30/7। और अगर हमको रेशियो निकालना है तो 7 से गुणा कर दें तो 30, 7×5 = 35, 7×1 = 7 और 7×6 दोस्तों यही आंसर है आसान सा सवाल का, आसान सा आंसर। ठीक है ना? कर लोगे? कोई दिक्कत है? अगर सच में इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं फिर से आपको एक नए मतलब एक और बेहतर तरीके से इसको लेके आऊंगा और आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? क्योंकि ये सारे सवाल बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया सवाल हैं और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता। बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 5% 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता और 110 रुपए में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता क्रय मूल्य का। सवाल समझ रहे हो क्या है? सवाल बहुत आसान है। सीपी एसपी का खेला है दोस्त, सीपी और एसपी का खेला है। कह रहे हैं कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए का सामान 110 रुपए में बेचा।
कह रहे कि यदि इसे 5% कम में खरीदा गया होता है, यानी 95 में खरीदा गया होता और 110 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। यहां से 95 से 10% लाभ हो गया तो कितना आएगा बताओ जरा, प्लस 9.5 यानी 104.5। ये 10% लाभ होता तो होता ही, लेकिन जो मूल्य में तो 110 रुपए 5% कम में खरीदा गया होता और 110 ज्यादा में बेचा गया होता ना, 110 ज्यादा में बेचा गया होता है, यानी 110% प्लस 110 बराबर 104.5। तो इसका अंतर कितना आ गया, इसका अंतर आपको आ गया 5.5% और 5.5% बराबर हो गया 110। क्या यूं कह सकते हैं कि 55 बराबर हो गया, 55% बराबर हो गया 1100 के, या 1% बराबर हो गया 55 दूना 20 के। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य CP 100 है, तो CP 100 बराबर कितना हो जाएगा 2। कोई तकलीफ है, नहीं समझे ना, समझ लो भैया बाबू, फिर से समझ लो। कह रहे सीपी अगर 100 किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है कि 100 रुपए के सामान को 110 रुपए में बेचते हैं। कह रहे अगर 5% कम में खरीद लें, यानी 95 में खरीद लें और 110 रुपए कम में बेचे, ठीक है, 110 रुपए खरीदा गया होता और 110 रुपए में बेचा गया होता, यानी 110 रुपए में बेचा गया, यानी 110 रुपए अधिक में बेचा गया होता, तो 10% का लाभ होता। तो पहले तो लाभ तो सीपी पे होगा, तो 95 का 10% कितना हो जाएगा, 95 का 10% हो जाएगा 9.5 यानी 104.5। और ये जो अंतर है दोस्त, ये अंतर ही 110 रुपए लाएगा। ये अंतर हो गया 5.5, 5.5 बराबर 110, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2। कोई तकलीफ है, कर लोगे। अगला सवाल फिर इसी तरह का है, फिर से समझ लेंगे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, इसे 5% अधिक में खरीदा गया होता, ठीक है, इसे 5% अधिक में खरीदा गया होता और 6 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या रहे हैं, ध्यान दो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सीपी सीपी और एसपी, ध्यान दो, सीपी और एसपी कहानी कह रहे हैं 100 का सामान 115 में बेचना, ठीक है, 15% का प्रॉफिट लिया, यानी इसे 5% अधिक में खरीदा होता है, यानी 105 में खरीदा होता है, यही ना, 105 में खरीदते और क्या 6 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता, यानी जितना में पहले बेच रहे थे उससे 6 रुपए ज्यादा लेके बेचते, तो क्या होता, कितना लाभ होता, 10% अधिक लाभ होता, 10% प्रॉफिट ज्यादा। इसका 10% कितना होगा 10.5, यानी ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा 15.5, सर कितना आ जाएगा 15.5। बात को समझने की कोशिश करो, ये जो है ये यहाँ पे, तो ये 10.5 जोड़ लू, इसमें 10.5 जोड़ ले रहा हूं, 10% तो 10.5 ही हुआ ना 105 का, 10.5। अब इसको जोड़ देंगे जब 10.5 को, तो ये हो जाएगा 115.5। और कह रहा है कि ये रिटर्न तब आ रहा है जब 6 रुपए ज्यादा में बिक रहा है, तो 115% और 115.5% का अंतर हो गया 0.5%, और ये बराबर है कितने के 6 रुपए के, यानी 1% बराबर है 12 रुपए के। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी 100% है 1200। क्वेश्चन डन। कोई तकलीफ हो तो बताना, बहुत आसान तरीके है इस क्वेश्चन को। और भी इस पर मैंने और 2-3 सवाल इसीलिए लिए हैं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल भी एकदम सेम पैटर्न का है, देखिएगा आप, कह रहे हैं कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 18 से 3/4% का लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। आसान सवाल, बेहतरीन सवाल,
ठीक है, कैसे कर पाओगे जरा सा समझो। देखो क्या करना है, एक पुस्तक विक्रेता सीपी लो, एसपी लो, 10% लाभ पे बेचा यानी 100 रुपए का सामान 110 में बेचा। कह रहा है 4% कम मूल्य पे खरीदता यानी 96 में खरीदता और कितना प्रॉफिट लेता, 18 सही 3/4%। इसका मतलब क्या होता है गुरु बताओ, 18 से 3/4% का मतलब होता है 3/16 और 16 छक्का 96 और 18 यानी +18 हो जाता है। 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इधर जुड़ेगा 14 उधर, 114 हो जाएगा और ये हो जाएगा 114। इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, और ये 4% बराबर गुरु आ रहा है कितने रुपए ज्यादा में, 6 रुपए में। तो सीपी 100% बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150, 150। इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता अब आपके लिए। इस पर 2-3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल और ढूंढ के आप कर लीजिएगा। एक सवाल मैं अभी और करा देता हूं आपको, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सीपीएसपी का रिलेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब इसको बिना पेन पेपर करेंगे दोस्त। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब इतना सवाल विचार करा दिया, अब आपको इसको बिना पेन पेपर करना है। एक वस्तु ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है यानी 100 का 110 में बेचता है। 10% कम मूल्य पर खरीदता है यानी 90 में खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, तो 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 15 6 का 90, 15 बढ़ता, 90 15 105 और इधर 110। 5% बराबर 5% बराबर 2 के, 10% बराबर 4 के, तो 100% बराबर 40 के। इसका आंसर बिना पेन पेपर आप 40 निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी जल्दी तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने हमेशा कहा कि मैथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कुछ भी कठिन और कुछ भी लेंदी नहीं है आपके लिए। सीपी 100, एमपी कितना हो गया 110, 10% प्रॉफिट पे बेचा। कह रहा है कि 10% कम मूल्य पर खरीदता यानी 90 में खरीदता और कितना प्रॉफिट ले लेता बच्चा, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/16 से 18, 1/6 हो गया ना, और 1/6 का मतलब कितना हो गया, बराबर 15। तो ये जोड़ लेंगे तो 90 15 105 हो जाएगा। ये 10% प्रॉफिट है। अब देखो डिफरेंस कितना हो रहा है भैया, 5%, और 5% का डिफरेंस कितना ला रहा है, 2 रुपया। तो सीपी 100 कितना होगा, सीपी 100 20 से इधर गुणा, 20 से इधर गुणा 40। हम सवाल कर लोगे ना, इस तरह का सवाल अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक अलग तरह का सवाल है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम किए जाते हैं तो लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या। इसके लिए बहुत शानदार एक ट्रिक है और उस सवाल को इस तरीके से करेंगे जब आप, तो बहुत आसानी से सवाल कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये भी सीपी एसपी का ही मामला है, सीपी और एसपी का मामला है। क्या करना है, सीपी सीपी और एसपी। कह रहे हैं कि एक वस्तु 100 रुपए का है, 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो 120 में बेचते हैं। कह रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपए कम हो जाए। ध्यान देना सिस्टम क्या है, इसको लाइन खींचेंगे 20, ये चूंकि परसेंटेज में चल रहा है, हमने हमारे एजम्पशन पे चल रहा है, और ये 20 रुपया क्या है, वास्तविक है। तो 20 रुपया दोनों कम हो जाता, तो 20 रुपया कम हो जाता तो लाभ पहले से 10% ज्यादा हो जाता है, यानी 100 का सामान कितने में बिकने लगता है, 120 में। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, पहले और दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, यानी 100 इंटू 130। तो 100 इंटू 130 डिफरेंस 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 100 इंटू 20 और 130 इंटू 20। 130 इंटू 20 डिफरेंस 100 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से 100 कॉमन ले लेंगे, 130 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 1000, और 1000 बराबर यहां से 20 कॉमन ले लोगे और 30 से 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है ना, 1000 बराबर 600 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा, और यही 100 सीपी है आपका। खत्म सवाल।
अब क्या करना है, ध्यान रखना ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट 1 और 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है ये परसेंटेज को डिनोट करता है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन है ये अमाउंट को करता है, ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है। बस सिंपल बात समझ, ठीक है। अब आप इस सवाल को और बहुत इजी तरीके से भी कर सकते हैं, फिर से बता दूं, पहले इसको समझो। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 100 का सामान 120 में बेचो, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपए कम हो जाए, यानी ये भी 20 रुपए कम, ये भी 20 रुपया कम, तो लाभ पहले से 10% ज्यादा हो जाता है, यानी 100 का सामान 130 में चला जाता है। बस अब इतना लिख लिया, ये सब सवाल में दिया है। अब क्या करना है, पहले और दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 100 इंटू 130, डिफरेंस 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 1000, ये परसेंट को डिनोट करता है, और सेकंड इंटू थर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट 20, 100 इंटू 20 और 130 इंटू 20, ये 600, 1600 है, तो 100 कितना है, 60। कर लोगे, ठीक है ना। देखो अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, जहां से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है आपका। कैसे, ये नोट कर लो पहले, ठीक है, वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं, देखो क्या, ये देखो, इतनी बात तो रहने दो, ये जो ऊपर लिखा है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, ये देखो क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 6 लिख सकते हो, 5 6, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 13। ये 20 तो 20 रहेगा दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको एक एक मत लिख लेना। अब देखो 13 पचे 65, 6 धाम 60, 5 बराबर 20 धाम 200, 13 धाम 260, यानी 60, यानी कितना हो गया, 60 हो गया। और यही सीपी तो 60 है, यही 5 सीपी है ना, बस सिंपल क्वेश्चन डन भाई। 100 120, वो 5 और 6 भी तो लिख सकते हैं, 20 से इसमें भाग दे दिया, 20 से इसमें भाग दे दिया, 10 से इसमें भाग दे दिया, 10 से इसमें, ये रुपया है, इसको हम भाग नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे आराम से कर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे हम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, देखो सीपी एसपी। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्त, 1/4, यानी 4 का सामान कितने में बेचा, 5 में। कह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 रुपया और 10 रुपया कम हो जाता है, यानी क्रय मूल्य कितना 20 रुपया और विक्रय मूल्य 10 रुपया कम हो जाता, तो लाभ 5% बढ़ जाता है, यानी लाभ 30% हो जाता है, और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 का सामान 13 में बिकता। 13 चौका 52, 10 पच्चे 50, अंतर 2 बराबर 10 दहा में 100, 13 दूना 26, 260, यानी 160। 10 बराबर 100, 2 बराबर 160, सीपी अपना कितना है 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 320, यही सीपी आ जाएगा वस्तु का क्रय। इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है इन सवालों को करने का, नहीं हो सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, अगर आप इस सवालों को बेसिक मेथड पे ले जाके सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ट्रिक्स है, इसे ही सीखना है, यही हमको आपको करना है, और यही तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। कुछ होमवर्क भी छोड़ूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया इस वीडियो का, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी छोड़ूंगा, ठीक है। देखते हैं, अब इस सवाल को मैं आपके लिए, चलिए अगले सवाल को छोड़ता हूं आपके लिए, फिर उसको हम देखेंगे कभी, ठीक है। ये सवाल कर लेता हूं, एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा जाता है, सीपी और एसपी। 11 से 1/9% का क्या मतलब होता है, 1/11, 1/9, 1/9 क्या मतलब होता है, 1/9, यानी प्रॉफिट है तो 9 का सामान 10 में बेचा गया। कह रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य 1300 रुपया और विक्रय मूल्य 3000 रुपया कम हो जाए तो हानि होती है 9 सही 1/11%, यानी 1/11, यानी 11 का सामान कितने में बिकने लगता है, 10 में।
ठीक, 90 और 110 अंतर 20, यही ना। 20 बराबर हो गया आपका कितना, 3300 और 3900, क्या रहती है 3300 और 3900 अंतर 600, 0 0 1 बराबर आ गया 30। तो सीपी 9 बराबर कितना हो जाएगा, सीपी 9 बराबर 9 त्रिक 27 200, खत्म सवाल। कर लोगे ना, सॉरी ये 13,000 हो जाएगा और ये 33,000, सॉरी सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको मैच मिला लेते हैं। क्या करना है अपने को, देखो ये तो सही है, ये तो पक्का है भाई कि ये 20 आएगा, 9 और 110, 9 दहा में 90 और 10 दहा में 11 दहा में 100, ये 20 बराबर आएगा कितने के, 11 तिया 33,000 और ये 13,000 यानी 20,000, सॉरी 33,000 और 13,000 यानी 20,000, यानी 2 बराबर यानी 1 बराबर अगर करेंगे तो 1 बराबर 1,000 आ जाएगा। 9 सीपी कितना है, 9 है, तो 9 बराबर 9,000 आपका सीपी हो जाएगा। ये आपके सवाल कर लेंगे। अगला सवाल है, आपको लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके आधे वस्तुओं को उसने क्रय मूल्य 1/4 को 20% की कटौती और शेष को 40% की कटौती को बेचा, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, चलो कर ही देता हूं, ध्यान दे कैसे करेंगे। मान लिया हमने कि वस्तु 100 और प्रति वस्तु मूल्य 100 सामान का प्रति वस्तु 100 मूल्य है, तो कुल खर्च सीपी कितना हो जाएगा 10,000। चलो ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब एसपी निकालना है दोस्तों, एसपी निकालना है ना। एसपी कैसे आएगा, देखो कह रहे हैं कि इसका 50% यानी 50 वस्तु अंकित मूल्य से 20 क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, यानी 100 से 120 कर दिया प्रति वस्तु, तो 50 वस्तु 120 की दर से बेच दिया तो 6,000 रुपए पाए। ठीक है, समझो बात को, अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य प्रति वस्तु 100 रुपया था, तो 20% अधिक अंकित किया तो 120 हो गया, और आधे वस्तु को 120 की दर से बेच दिया, यानी 6,000 रुपए पाए। कह रहा है उसके आधी वस्तु यानी जो शेष बच्चा 50 का आधा 25 वस्तुओं को क्या कर रहा है, उसने आधी वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य 1/4 यानी 1/4 को 1/4 को 20% की कटौती। अब 20% की कटौती का मतलब क्या है, 120 तो प्रिंट है, 120 प्रिंट है, अब 120 का अगर 20% उसने काट दिया यानी 80% लिया, और 80% क्या हो गया 120 का 80%, ध्यान देना 120 का 80%, 120 वृत्त 80 का मतलब कितना 4/5, और ये कितनी बार कटेगा 24 बटे 120, 24 का 96, यानी 25 वस्तुएं 96 की दर से बेच दिया, तो उसे मिल गया कितना पैसा रिटर्न 2400 रुपया, यहां से पा गया। अब शेष वस्तुओं को 40% छूट दे दिया, 40% छूट दे दिया तो प्रति वस्तु कितना आ जाएगा मूल्य, 120 में से 60% ले लेंगे तो 72, और यहां से आ जाता है 1800 रुपए, यानी कुल 3 पार्ट में बेचा है, और ये सब जोड़ देंगे तो 10,200, ये क्या हो जाएगा 10,200। 10,000 का सामान 10,200 में खरीदा बेचा तो कितना प्रॉफिट पाया भैया 200 रुपया प्रॉफिट पाया, परसेंट में चाहिए तो 200 बटा सीपी 10,000 गुणित 100, डबल जीरो यहां से खत्म, डबल जीरो यहां से खत्म, 2% इसका आंसर हो जाएगा, 2% का प्रॉफिट प्राप्त किया, खत्म सवाल। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज इतना ही। कल कुछ और बेहतरीन सवालों को कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर हम आएंगे, और तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, और एक एक वीडियोस के क्वेश्चंस को देख करके अपना नोट्स बनाते रहिए, ताकि एक इनरिच नोट्स आपके पास हो, जब कभी आपको जरूरत हो आप उसको पलट के देख पाइए। एक एक क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग जगहों से ढूंढ के लिया है, ताकि कहीं से भी आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, ये ना हो कि इस तरह का सवाल हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, और ये जितने भी सवाल हैं किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं, और आपको अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करता हूं। दिक्कत यह है कि अगर इसको टाइप करने के लिए भी देना हो
तो अगर मैं टाइप मटेरियल्स रेडी करूं तो भी मुझे एक टाइपिस्ट को 10, 5, 8, 9 किताबें देनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली, राइट ना। तो आप हमारे चैनल पे को देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।